सिट साहब, पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में जिस बात का बहुत चर्चा है, वो पिछले हफ्ते आपने उस पर तबसरा भी किया के वजीर आजम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त एक ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर नजर आ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि यार इंडिया जैसी शांति को इस दुनिया में फैला ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ हर अच्छे काम के अंदर इंडिया मिलता है, हर बुरे काम के अंदर पाकिस्तान मिलेगा। बात तो सही है। रशिया यूक्रेन के हवाले से वहाँ से एक स्टेटमेंट हमारे सामने आती है। वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एज अ रोल मॉडल के तौर पर या यानी कि उनको पीस मेकर के तौर पर जो है वो माना जा रहा है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए और पीस कायम करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और दुनिया उनकी तरफ हाथ बढ़ा रही है कि जो इस वक्त बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनको रुकवाने में आप अपना रोल प्ले करें। हमें और उनमें डिफरेंस क्या है कि उनको इतनी तरजीह दी जा रही है दुनिया में कि रशिया जैसा मुल्क अमेरिका और दूसरे अपने कंपेटिटर, जो अमेरिका रशिया का कंपेटिटर है, तो रशिया भी इंडिया को अप्रोच कर रहा है और अमेरिका भी। लेकिन आज इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात पे बोल पड़ा है कि भाई पुतिन और ज़ेलेंस्की की बात हुई है मोदी जी से और भाई वो दोनों देश ये चाह रहे हैं कि भाई मोदी जी दरमियान में आए और भाई हमारी वॉर रुकवाएं। जो काम अमेरिका नहीं कर पा रहा वो ये दोनों देश मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। आपको याद होगा कि जिस वक्त ये अभी यूक्रेन और रशिया की वार स्टार्ट हुई थी तो कहा था कि कौन रुकवाएगा, तो कहा गया था कि सिर्फ एक ही इस वक्त लीडर है दुनिया में ऐसा बड़ा कि जो हर एक के साथ जिसके ताल्लुकात अच्छे हैं और वो हर एक को कुछ भी कह सकता है और सब उसकी बात मानते भी हैं और उसको बॉस बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा, आज पाकिस्तानी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया एक शांति दूत के रूप में देख रही है। दोस्तों, खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने के कुछ घंटों बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की। दोनों नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत पुतिन के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जारी युद्ध के बीच हुई है। सूत्रों ने बताया है कि दोनों नेताओं ने कहा है कि वे भारत को शांति दूत के रूप में देखते हैं। ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा चुनाव के बाद अपने देश का दौरा करने के लिए आमंत्रित भी किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी बार 2018 में रूस का दौरा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति से बातचीत की और उन्हें शांति के सभी प्रयासों और रूस यूक्रेन संघर्ष का शिखर समाप्त करने के लिए भारत के लगातार समर्थन से अवगत कराया। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अब आपको याद होगा, हमने कुछ दिन पहले आपको ये खबर पहुंचाई थी कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि जिस वक्त ये खबर कुछ आ रही थी कि प्रेसिडेंट पुतिन कहीं न्यूक्स इस्तेमाल ना करें, कुछ ये बात कह रहे थे ना, अभी भी खैर वो कह रहे हैं कि जो वो ऐसे हथियार इस्तेमाल कर देंगे फिर कि बस फिर दुनिया जो है वो देखती की देखती रह जाएगी। तो उन हथियारों को इस्तेमाल ना करें, ये कहलवाने के लिए अमेरिका की तरफ से टेलीफोन गया था और रिक्वेस्ट गई थी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की नरेंद्र मोदी को कि जनाब आप ऐसा करें कि ये रशिया से बात कीजिए और इनसे कहिए कि इस तरह के हथियार इस्तेमाल ना करें। तो उसी वक्त जो है वो ये कहा गया था कि बल्कि इससे पहले से ही आपको याद होगा कि जिस वक्त ये अभी यूक्रेन और रशिया की वार स्टार्ट हुई थी तो कहा था कि कौन रुकवाएगा, तो कहा गया था कि सिर्फ एक ही इस वक्त लीडर है दुनिया में ऐसा बड़ा कि जो हर एक के साथ जिसके ताल्लुकात अच्छे हैं और वो हर एक को कुछ भी कह सकता है और सब उसकी बात मानते भी हैं और उसको बॉस बोलते हैं। तो उस वक्त भी मोदी साहब की तरफ से कहा गया था कि ये जंग का इरा नहीं है। हालांकि बड़े क्लोज टाइज, मतलब रशिया को उस वक्त पुतिन को ये कह देना बड़ी बात थी। ये कोई ऐसा ही मुल्क और ऐसा ही लीडर कह सकता है जो इंडिपेंडेंट और जो अपने पांव पर खड़ा हो, जिसको पता हो कि मैं ये कहूंगा तो ठीक है, ओके। अगर रिलेशनशिप है तो दोनों का एक ही लेवल पर है ना, पार्टनरशिप है, ये तो कोई ऐसी थोड़ी है कि हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि जंग से पूरी दुनिया ही मुतासिर है। तो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि विद इन फ्यू आवर्स में उनके दो बड़े लीडर्स जो ऐसे हैं जिन्होंने उनको बार बार फोन किया, पहले फोन किया, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने जब ये देखा कि ज़ेलेंस्की साहब जो हैं वो यानी कि कुछ होता है ना कि दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट मोदी साहब के, जनाब आप हमारी तरफ आ जाइए और इनको मना कीजिए, तो उसके साथ ही फिर पुतिन की तरफ से दोबारा नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि आप आइए हमारे मुल्क में, यानी उन्होंने भी अपने मुल्क में आने की दावत दे दी है। तो दो तरफ से उनके ये मुल्क के अंदर आने की जो है वो विजिट करने की दावतें मिल चुकी हैं और इसकी वजह ये कि दोनों ये चाह रहे हैं कि हमारी बात माने, साढ़े वाल वो कह रहे हैं साढ़े वाल हमारी बात सुने, आप उनकी बात क्या सुन रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इस टर्म में जब
मोदी साहब आएंगे तो आप देखिएगा कि वो इससे भी कहीं ज्यादा बड़े लीडर बन के उभरेंगे। मतलब वैसे तो ये बात उसको कही जाती है ना, जो नया नया लीडर हो या कोई बच्चा बड़ा हो रहा हो, बन रहा हो लीडर के तौर पे, तो बड़ा लीडर बन के उभरेगा वो, तो जितना उभर मतलब जितना बड़ा। लेकिन इसके बावजूद जो है वो अब इस टर्म में, क्योंकि ये बहुत हद तक मुमकिन है कि वो दुनिया में चलने वाली जो जंगें बड़ी, उस कोई जंग रुकवा दे, क्योंकि उस उनको जो है इसके लिए जो बड़ी ताकतें हैं वो भी यही समझती हैं कि ये ऐसा करवा सकते। देखो यहाँ से भाई मोदी जी की सोच पता लगती है, यहाँ से इंडिया की सोच पता लगती है कि इनकी सोच कितनी वो है कि भाई शांति की। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि यार इंडिया जैसी शांति को इस दुनिया में फैला ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ हर अच्छे काम के अंदर इंडिया मिलता है, और ग्लोबल हर बुरे काम के अंदर पाकिस्तान मिलेगा। बिल्कुल सही बात। फर्क ग्लोबल देखो इन दो देशों के दरमियान में। ग्लोबल लीडर है ना भाई वजह। ना आज इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात पे बोल पड़ा है कि भाई प्यूटन और जेलेंस्की की बात हुई है मोदी जी से, और भाई वो दोनों देश ये चाह रहे हैं कि भाई मोदी जी दरमियान में आए और भाई हमारी वॉर रुकवाएं। जो काम अमेरिका नहीं कर पा रहा वो ये दोनों देश मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। यार कितनी बड़ी ये देखें, ये अगर कोई नॉर्मल बंदा बोलेगा यार क्या है काल कर दी, हाँ लेकिन आप इंटरनेशनली ये बात देखें ना, उनको अमेरिका नजर आया ना हाँ कुछ, और उन्होंने मांगी किसे, वो भी मतलब इंडिया बड़े से। मुल्क हैं यार। अपने इंडिया रशिया सुपर पावर नहीं अपने आप को बोलता, ताकत है ना इसके पास, रशिया के पास। ये आप ये दोनों मसले नहीं हल कर सकते। लेकिन देखो बीच में मोदी जी को डाल रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड लीडर है, ग्लोबल लीडर है, बिल्कुल और भाई। इनकी बात सुनी जाती है। और वो यार, बात करते हैं जो पीस की बात मैं हो कहता हूँ और मोदी अमन जी, की बात हो। मैं कहता हूँ मोदी जी जो बात करते हैं इस दुनिया का कोई लीडर वैसी ये बात बात नहीं कर बिल्कुल सकता। सही ये है। रियलिटी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखा जा रहा है पीस मेकर के तौर पर और रोल मॉडल माना जा रहा है एज अ लीडर। इस पर आज हम आपसे बात करेंगे कि आखिर क्या रीजंस हैं कि रशिया यूक्रेन भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र को एडमायर करते हैं। वो इमर्जिंग लीडर है, जो मतलब लीडर जो हैं वो मतलब पूरे वर्ल्ड में पीस का पैगाम देते हैं जब भी वो जाते हैं। क्या कहना रिबा, चाहेंगे? आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर में ऐसे कौन से खासियत है? मैं अगर आप तो बताने रोज आके बोलती है कि मैं फैन हूँ प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर खास ने ये बात किया, प्राइम खास मिनिस्टर ने बात वो ये है किया। कि मैं बताती हूँ ना, खास बात ये है ना कि वो अपनी कंट्री के साथ लॉयल है। वो अपनी कंट्री के साथ यानी कि वो नेशनलिस्ट होके काम कर रहे हैं अपनी कंट्री के साथ। गलत और बात। सबसे बड़ी वो सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे वासुदेवा वर्ल्ड को कुटुंबकम, वो वासुदेवा कुटुंबकम का पैगाम देते हैं, मींस वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली। वो सिर्फ अपनी मैं अपने कंट्री कई का नहीं प्रोग्राम्स में सोचते ये हैं, वो जिक्र पूरे वर्ल्ड के लिए काम करते हैं। तो आई थिंक दैट इज द रीजन ही इज ग्लोबली रिप्रेजेंटेड एज पीस मेकर, जो प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि किस हिसाब से उन्होंने काम किया। हर किसी का टेन्योर आया, हर किसी प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर आया। भारत में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स आए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा से ही वर्ल्ड को एक ही पैगाम दिया है, वासुदेवा कुटुंबकम का, मींस वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली। और उसी टैग लाइन के अंडर, उसी के तहत उन्होंने काम किया पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत के